दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी जेई के एग्जाम सीवीटी 1 के लिए जनरल साइंस में फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और आज हम फिजिक्स का जो प्रैक्टिस सेट है वह 11 नंबर का लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी से रिलेटेड ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले आरआरबी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो भी मैं समझाता हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन में लिखा है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब निगेटिव नहीं हो सकती, ऐसी क्वांटिटी का नाम बताना है। जैसे कि यहां पर ऑप्शन दिए, डिस्टेंस, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। इनमें से बताना है कि कौन सी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो डिस्टेंस या फिर दूरी एक ऐसी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि हमारा फोर्स है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इनकी वैल्यू तो जीरो भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और हमारी धनात्मक भी हो सकती है। तो डिस्टेंस एक ऐसी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए और किसी दिए गए समय में इसकी प्रारंभिक स्थिति से इसकी अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो वह वर्ड होते हैं हमारे विस्थापन और दूरी और विस्थापन। क्या होता है? दूरी और विस्थापन। क्या ये हमारा आंसर होगा? दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। जो हमारा वेग है, मतलब वेलोसिटी इंटू समय, इनका जो गुणनफल है वह किसके बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। किसके? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो इसमें देखें तो बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। यदि जो प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहा हूं ये सब आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आगे और भी वीडियो में लेकर आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर क्लिक भी कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएंगे जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? शून्य, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड होता है? उस किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम दूरी पर। किस पर डिपेंड रहता है? प्रारंभिक और अंतिम दूरी पर। लेकिन यहां पर प्रारंभिक और अंतिम दूरी क्या है? नॉर्मल शून्य कर दिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी या विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कितनी मीटर की? 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। और आगे बोला, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो उसका क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है। जब हम कोई वस्तु कहीं भी फेंकें और ऊपर फेंक रहे हैं, वो कहां गिर रही? जहां से फेंकी है वहीं पर आके गिर गई है, तो उसका विस्थापन मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल की वह क्या हो गई? जीरो हो गई है। क्योंकि प्रारंभिक और जो हमारी अंतिम पॉइंट है या दूरी है वह क्या हो गई? एक ही पॉइंट हो गया है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम हो गई है, तो डिस्टेंस क्या हो गई? जीरो हो गई, जो वस्तु के द्वारा ट्रेवल की गई है। जब डिस्टेंस ट्रेवल की गई वह जीरो हो गई तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर लिखा वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है।
स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड या फिर जो भी टॉपिक में लेकर आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पर लिखा है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो उस वस्तु को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। जैसे लिखा है, कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, या कहा जाता है कि वह गतिशील है, या कहा जाता है कि उसे कुछ दूरी तय की है, या कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब लगातार स्थिति परिवर्तन हो रही है तो कहा जाएगा कि वह वस्तु कैसी है, गतिशील है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 605 में 605 ये गलत हो गया, चलो मैंने इसको सही कर दिया। ये लिखा था 60 सेकंड, 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। तो गति क्या होगी, तो गति आप लोग स्पीड बड़े आसानी से निकालते हैं। एस इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो यूनिट भी हमें याद रखना है। तो यहां पर डिस्टेंस की यूनिट मीटर दी गई तो हम क्या रखेंगे, 288 रख देंगे। जबकि यहां पर जो डिस्टेंस है वह सेकंड में दिया गया है, कितना दिया 60, तो 60 रख देते हैं। इसका 60 का ऊपर वाली वैल्यू में जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.8 मीटर पर सेकंड। इस तरह हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन 10th लेवल के हैं जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है। यदि जो भी सीरीज में चला रहा हूं आपको पसंद आ रही हो, अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करने के कोई फायदे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं, जिससे इस तरह के और भी वीडियो में लेकर आ सकूं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है और किरण का औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग जैसे मैं कई बार बता चुका हूं अभी भी, कि जिस जगह से आ रही है और उसी जगह पर वापस आ रही है, मतलब जो उसकी प्रारंभिक स्थिति प्रेजेंट में, मतलब जहां से चली वो प्रारंभिक स्थिति होगी और फिर आके उसी जगह आ गई, तो वही जहां पर आई है वह क्या होगी, उसकी अंतिम जगह होगी। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों जब एक ही हो तो उसका विस्थापन कैसा होता है, 0 होता है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, जो इसका औसत वेग है वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। त्वरण को हम जो डिफाइन करते हैं उसमें पूछ रहा है कि किसमें प्रति इकाई परिवर्तन के हिसाब से डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी में प्रति इकाई परिवर्तन, या फोर्स में, मोमेंटम में, या डिस्प्लेसमेंट में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। वेलोसिटी में प्रति इकाई समय में जो हुआ परिवर्तन हुआ क्या कहलाता है, हमारा त्वरण कहलाता है। ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है उसे कहा जाता है। क्या कह रहा है, वस्तु में परिवर्तन की दर, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेलोसिटी। किसी की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन इनका रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज ज्यादा रहेंगे। इसलिए एक बार कम से कम अच्छे से रिवीजन कर लें। जितने भी सेट में डाल चुका हूं उन सबके वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है वह मैंने बना दी है आरआरबी जेई जनरल साइंस के नाम से। तो आरआरबी जेई जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वह हमारे होम पेज पे आप जाएंगे। होम पेज से जस्ट नीचे चले जाना तो आरआरबी जेई ऑब्लिक एसएससी जेई ऑब्लिक अदर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप अंदर जो भी प्लेलिस्ट हैं उनका आप फायदा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग के साथ दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है।
तो ये जो हमारा वस्तु का वेग है दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय, क्या लिखा? समय के साथ। और किसका ग्राफ दिखा रहा है? वेग का। तो वेग और समय के बीच में होगा, तो वेग और समय का ग्राफ, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाती है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाती है। तो किस टाइप की? लंबी दूरी में, कम समय में, या दिए गए समय अंतराल के दौरान, या फिर समय की एक विशेष अवस्था में। तो यह जो वस्तु की गति दर्शाती है उसमें किसके लिए? दिए गए समय अंतराल के दौरान, दिए गए समय अंतराल के दौरान दर्शाती है। तो हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सभी हैं जो सिर्फ आपको क्या करना है, या तो मैं यहां पर पढ़ के सुना रहा हूं उसको आप समझ लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को देख लें, अच्छे से पढ़ लें उन क्वेश्चंस को, आपसे बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक भीड़ जहां भीड़ ज्यादा रहती है वहां की बात कर रहा है, वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। किस टाइप की गति का उदाहरण है? यदि कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर बस चल रही है, तो हम जानते हैं वहां पर जो बस चलेगी वह एक समान स्पीड से नहीं चल सकती है, रुक रुक के चलेगी, कभी स्लो होगी, कभी स्पीड पकड़ेगी, कभी रुक भी जाएगी। तो कह सकते हैं हम असमान या नॉन यूनिफॉर्म गति से चलेगी, मतलब असमान गति से चलेगी। तो हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, चाल के अंदर या स्पीड के अंदर दूरी और समय का जो सही रिलेशनशिप है या सही संबंध है वह क्या होता है? तो हम जानते हैं चाल मतलब स्पीड इक्वल क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसमें है? बी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो हमारा ये वाला एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु का जो एक्सेलरेशन है वह कैसा होता है? जीरो होता है। त्वरण कैसा होता है? जीरो होता है। तो यहां पर हम देखेंगे तो डी वाले ऑप्शन में लिखा है मैं शून्य त्वरण हो, मतलब डी वाला ऑप्शन ही हमारा एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है वेलोसिटी। विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेलोसिटी। तो आपको डेफिनेशन भी याद हो गई होगी और इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं भी आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्वेश्चन और आंसर जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो आपको वैसे भी आंसर बन रहा होगा, तो क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। एक दो क्वेश्चन हमने प्रोजेक्टाइल्स मोशन पर भी लिए हैं, प्रक्षेप गति पर। लिखा है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित करती, मतलब किसी वस्तु को हम किस एंगल से फेंकें, किस कोण से फेंकें कि वह सर्वाधिक दूरी तय करे। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए डी। 45 डिग्री पर जब हम फेंकेंगे तो वह सर्वाधिक दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है। किसी प्रक्षेप का जो प्रक्षेप वक्र, जो वक्र बनता ना, कर्व टाइप का बनता है, जब हम कोई वस्तु ऊपर से फेंक रहा है तो नीचे गिरेगी, तो किस टाइप का बनता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये परवलय के नाम से जाना जाता है। किससे? परवलय के नाम से जाना जाता है, पैराबोला के नाम से जाना जाता है। बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। तो ये आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया था मैं, ऐसे ही और भी वीडियो में लेकर आता रहूंगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करते हैं और पॉजिटिव कमेंट करें, कोई नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव कमेंट करने से हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और जब हौसला बढ़ेगा मेरा तो हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन नेगेटिव कमेंट करेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला आपका। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जिससे हम आपसे जुड़े रहें और आपकी तैयारी करवाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।